हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन आई बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Welcome to the Utkarsh Academy. वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन का आँख जो है वो कैसे वर्क करता है, तो मैंने आप लोगों को आँख से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि हमारा जो आँख है, हमारा जो आँख है, ह्यूमन आई जो है वो कितने लेयर में बटा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर लेयर को मैं कहता हूँ क्या, स्क्लेरा। सेकंड लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरॉइड। और थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं रेटिना, है ना। देखिए, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है दैट इज स्क्लेरा। वही स्क्लेरा मैंने आपको बताया था कि जब ये एंटीरियर पार्ट में बल्ज हो जाता है, इस तरीके से जब एंटीरियर पार्ट में ये बल्ज हो जाता है तो उसी का नाम यहाँ पे क्या बन जाता है, मैंने आप सबको बताया था। सोचिए तुरंत फटाक से, क्या बन जाता है, कॉर्निया। जब भी स्क्लेरा एंटीरियर पार्ट में आता है तो यहीं पे बल्ज होके वो क्या नाम उसका बन जाता है, स्क्लेरा ही है। स्क्लेरा बेसिकली एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है, तो अपना कॉर्निया भी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो कॉर्निया है ये बेसिकली होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट। और मैंने बोला था कि ये एक मेजर रिफ्रैक्टरी सरफेस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब देखिए कुछ थ्योरीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उस थ्योरी को आप जरा पढ़िए और समझिए कि लाइट इंटर्स द आई। ऑब्वियस सी बात है, लाइट जो है वो इंटर करता है कहाँ, आई में, थ्रू द कॉर्निया। किसके जरिए होगा, क्योंकि हमें पता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट तो कॉर्निया ही है, तो लाइट जाएगा तो कॉर्निया से होते हुए जाएगा, है ना। लाइट जब भी आएगा आई में तो किधर से आएगा, कॉर्निया से होते हुए इस तरीके से लाइट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ रिफ्रैक्ट करेगा, तो पहला रिफ्रैक्शन उसका होगा कहाँ, कॉर्निया पे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, कॉर्निया पे। देखिए, जब उसका फर्स्ट रिफ्रैक्शन कॉर्निया के ऊपर होगा, मतलब कॉर्निया उसका क्या है, पहला रिफ्रैक्टिव पार्ट है। तो जब यहाँ पे कॉर्निया उसे रिफ्रैक्ट करेगा उस लाइट को, रिफ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो वो बेंड कर जाता है। ठीक है, 2 केसेस होते हैं, एक होता है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल का, एक होता है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल का। तो उसके लिए अगर आपने मेरा लाइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो अब क्या होता है कि भाई सबसे पहला पार्ट हुआ कॉर्निया, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट कुछ इस तरीके से क्या होगा, ह्यूमन आई में यहाँ से इंटर करेगा। यहाँ पे बेसिकली केस होता है बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल का। क्या होता है, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल का। अब देखिए ये वाला मान लीजिए कि ये है आइरिस, ठीक है, और इसके बीच में जो ये ओपनिंग पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अपना क्या है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। ये तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन सा आइरिस है और कौन सा प्यूपिल है। तो अब लाइट इस तरीके से मुड़ता है कि डायरेक्टली वो वहाँ कहाँ से गुजरता है, तो वो डायरेक्टली प्यूपिल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, डायरेक्टली प्यूपिल से गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे है अपना आई लेंस। क्या है यहाँ पे, आई लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है विच इज अ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस, है ना। ये कैसा है, ये एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है। हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये इलास्टिक होता है, अपने शेप साइज को चेंज कर सकता है ऑल दैट। तो शेप को नहीं चेंज करेगा, अपने साइज को, मतलब थिकनेस बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इस तरीके से। तो ये जो है आई, ये जो लाइट है ये आई में इंटर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ, सबसे पहला रिफ्रैक्शन हुआ उसके कॉर्निया में। देन लाइट जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है इन सच अ वे कि डायरेक्टली लाइट इंटर करता है इन द आई लेंस। अब ये जो आई लेंस है, मैंने आपको बताया कि ये कैसा है, क्रिस्टलाइन है। देखिए ये जो आई लेंस है ये कैसा है, ये क्रिस्टलाइन है। और मैंने आपको बोला कि ये कॉन्वेक्स है। तो आपने पढ़ा है लाइट वाले में कि कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में रिफ्रैक्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स में रिफ्रैक्शन होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनने वाला है वो बनेगा रियल और इन्वर्टेड। और यहाँ पे जो इसका थर्ड लेयर था अपना, दैट वाज व्हाट, कॉर्निया। उस कॉर्निया वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझिए कि कुछ इस तरीके से मैं ऐसे रफली ले रहा हूँ डायग्राम।
तो इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन कॉर्निया के ऊपर इसका हो जाएगा। तो जब इमेज फॉर्मेशन इसका कॉर्निया के ऊपर होगा ना, जब इमेज फॉर्मेशन इसका कॉर्निया के ऊपर होगा तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्निया में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है रॉड शेप, एक होता है रॉड शेप और एक होता है कोन शेप। देखिए रॉड शेप जो है, जो रॉड शेप है वो क्या करता है, तो रॉड शेप जो है वो लाइट के इंटेंसिटी और ब्राइटनेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। और कलर को डिटेक्ट करने का काम जो है वो है कोन शेप का। किसका? कोन शेप का। तो कलर को डिटेक्ट करेगा कोन शेप और लाइट और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है कौन? रॉड शेप। अब क्या होता है कि ये जो लाइट इस कॉर्निया के ऊपर पड़ा, ये लाइट यहाँ से अब कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब ये जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, यहाँ से क्या निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ ऑप्टिक नर्व, और वो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को भेजता है कहाँ पे? ब्रेन के पास, ठीक है। यहाँ से जो लाइट एनर्जी गई हुई थी फाइनली वो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन में। और ब्रेन में जो ऑप्टिक लोब है, ब्रेन में जो ऑप्टिक लोब है वो इसे क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करके हमें फिर बताता है कि विजुअलाइजेशन बताता है कि किस ऑब्जेक्ट को आपने देखा है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, एक बार मैं यहाँ से भी पढ़ के आपको समझा देता हूँ। देखिए थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है कि लाइट इंटर्स द आई, मतलब लाइट जो है वो आई में इंटर करेगा, कहाँ से? थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया से क्या होगा, लाइट जो है वो इंटर करेगा। फिर मैंने आपको जस्ट समझाया कि कॉर्निया से लाइट इंटर कर जाएगा। और कॉर्निया को मैंने यहाँ बोला द क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है जहाँ से लाइट इंटर कर रहा है, ठीक है। द कॉर्नियाज रिफ्रैक्टिव पावर बेंड्स द लाइट, जो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर है, अभी मैंने बोला कि रिफ्रैक्शन करेगा कॉर्निया और वो क्या करेगा, लाइट को बेंड कर देगा। तो कौन बेंड कर रहा है? वो कॉर्निया के रिफ्रैक्टिव पावर के कारण वो बेंड हो रहा है ना। तो कॉर्नियाज रिफ्रैक्टिव पावर बेंड्स द लाइट इन सच अ वे दैट दे पास फ्रीली थ्रू द प्यूपिल। इस तरीके से लाइट बेंड करता है कि आसानी से वो लाइट कहाँ से पास कर जाए? प्यूपिल से पास कर जाए, क्योंकि प्यूपिल से ही पास करेगा तभी तो वो आई लेंस तक पहुँचेगा, ठीक है। और प्यूपिल को बोला है मैंने यहाँ पे द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, मतलब आइरिस जो है उसका ये ओपनिंग पार्ट है। एक्चुअली में ये जो आइरिस है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आइरिस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी का ये बीच वाला डेफिशिएंट पार्ट क्या है? प्यूपिल है। तो ये जो आइरिस है ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंटर फ्रॉम अ डीम लाइट टू अ ब्राइट लाइट। जब हम एक डीम लाइट से ब्राइट लाइट में इंटर करेंगे तो हमारी आंखों में क्या होगा? देखिए अब समझिएगा आप कि ये जो आइरिस है ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो आइरिस है अगर ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है तो क्या प्यूपिल का साइज बढ़ेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं इंटर करेगा? देखिए भाई ये था अपना आई और ये है आइरिस, है ना। अभी सब चीज़ों को छोड़ जाते हैं, सिर्फ हम आइरिस को समझते हैं। तो ये जो आइरिस है, अगर ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मतलब अगर इस तरीके से प्यूपिल की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो क्या यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है करेगा। और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट करेगा इंटर तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्लियर इमेज बनेगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं तब क्या होता है? जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं तो हर तरफ से लाइट क्या होता है? बंद होता है। हम डीम टू ब्राइट का ही केस में आ रहे हैं, समझिएगा। आप दिन में मूवी देखने गए, रात में नहीं। आप दिन में मूवी देखने गए, पूरा का पूरा क्या है, अंदर आपको पता ही अंधेरा रहता है, कंप्लीटली अंधेरा रहता है। सिर्फ जो स्क्रीन के ऊपर लाइट होती है वो हमें नज़र आती है, जिसके कारण से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब समझिएगा कि उस केसेस में क्या होता है, हमारे पास लाइट के सोर्सेस कम होते हैं, है ना। उस समय हमारे पास लाइट के सोर्सेस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जब हमारे पास लाइट के सोर्सेस कम होते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर बनाने के लिए प्यूपिल के साइज को क्या करना पड़ेगा? बड़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें? लाइट को ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ले सके इसके लिए प्यूपिल की साइज यहाँ पर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस।
प्यूपिल की साइज यहाँ पे जब बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या करेगा, इंटर करेगा और क्लियर इमेज बनेगा। अभी आप समझिएगा, आप अंधेरे कमरे में थे और प्यूपिल की साइज आपकी क्या हो गई है, बड़ी। आप जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, ये तो भाई प्यूपिल का साइज बड़ा था, अब बाहर तो लाइट बहुत है, अब जब बाहर लाइट बहुत है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करने लगा, इसके कारण से आपकी आंखों में क्या होगा, इरिटेशन, तुरंत आप आंख ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। इस तरीके से आप क्या करते हैं, आंख को ढकने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, फिर स्लोली आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अब वो प्यूपिल की साइज जो है वो छोटी होने लगती है। जब प्यूपिल की साइज छोटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा, और जब कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा तो आसानी से जितना उसे नीड है उतना ही इंटर करेगा और इमेज बिल्कुल भी क्लियर वहाँ पे बन जाएगा। बस यही केस होता है डीम टू ब्राइट लाइट में। अब देखो, ब्राइट टू डीम में भी ऐसा केस होता है। ब्राइट टू डीम में क्या होता है कि जब आप ब्राइट लाइट में होते हैं, मान लीजिए आप बहुत खेल के आप अचानक कमरे में गए और कमरे में अंधेरा है, तो आपको चीज़ें कुछ देर तक नज़र नहीं आती, है ना। तो जब आप बाहर से धूप में अंधेरे कमरे में गए या ऐसा कमरा जहाँ पे बहुत कम लाइट है, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको अंधेरा नजर आता है, कुछ ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं, थोड़ी देर बाद आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए वही केस कि जब मैं ब्राइट लाइट में था तो मेरी प्यूपिल की साइज क्या थी, बिल्कुल कम, तो यहाँ से क्या हो रहा था, जितना ज़रूरत था उतना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर रहा था और इमेज बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एक अंधेरे कमरे में गया, प्यूपिल का साइज तो इतना ही था, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट उतना अमाउंट ऑफ इंटर नहीं कर पाएगा, और उतने अमाउंट में जब लाइट इंटर नहीं करेगा तो इमेज नहीं बन पाएगा, और स्लोली क्या होगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, प्यूपिल की साइज बढ़ेगी ताकि अच्छे से उसका इमेज फॉर्मेशन हो सके। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा कि कैसे कंट्रोल करता है। अब देखिए, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्यूपिल द लाइट रेज पास थ्रू द आईज नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस एंड गेट कन्वर्ज ऑन द रेटिना। मतलब जब लाइट प्यूपिल से पास करती है, लाइट जब प्यूपिल से क्या करता है, पास करता है, उसके बाद वो कहाँ से पास करता है, क्रिस्टलाइन लेंस से। और जब वो उस क्रिस्टलाइन लेंस से लाइट पास करता है, उसके बाद वो क्या होता है, जाके कन्वर्ज हो जाता है किस जगह पे, रेटिना के ऊपर। और यहाँ पे पता है आपको कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और जब यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उसके बाद रेटिना क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या इम्पल्सेस में, और जैसे ऑप्टिक नर्व के जरिए वो भेजेगा। और भेजने के बाद कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि दो तरह के सेल्स हैं, एक रॉड शेप एंड कॉन शेप। मैंने आपको बताया था कि रॉड शेप जो है वो क्या करता है, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी को बताता है, जबकि कॉन शेप जो है वो क्या करता है, लाइट के कलर को, मतलब ऑब्जेक्ट के कलर को बेसिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और भी टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एंड द विजुअल इम्पेयरमेंट। देखिए, येलो स्पॉट क्या है, तो रेटिना का वो पार्ट जहाँ पे क्लियर इमेज फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट, और इसकी साइज होती है 1.5 mm, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ द रेटिना में होता है। ये कहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ द रेटिना पे। इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं कि जो बेसिकली येलो स्पॉट है वो रेटिना में कहाँ है, तो रेटिना के सेंटर ऑफ द रेटिना में, ठीक है, मतलब सेंटर पे। ब्लाइंड स्पॉट, तो अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, तो जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड है अपना, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या है भाई विजुअल इम्पेयरमेंट, तो विजुअल इम्पेयरमेंट जब आई का वो सारे पार्ट्स जो बेसिकली इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि कॉर्निया, जैसे कि आइरिस, जैसे कि लेंस, या अपना रेटिना या विट्रस ह्यूमर, इनमें से जो भी है, ठीक है, अगर इनमें से कोई पार्ट अगर डैमेज कर जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसके कारण से जब इमेज नहीं बन पाता है या ब्लर इमेज बनता है, तो इसी केस को मैं यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट कहता हूँ। सो विजुअल इम्पेयरमेंट occurs when any part of eye which are responsible in the transmission of light does not work or damaged। तो जब वो डैमेज कर जाए या वर्क ना करे तो उसी केस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, विजुअल इम्पेयरमेंट। देखिए, और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस ट्राइकोमेट्स है, ह्यूमंस ट्राइकोमेट्स हैं, मतलब ह्यूमन जो है वो किसी भी तरह के कलर का इमेज फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इनमें प्राइमरी कलर्स को देखने की क्षमता है, दैट इज निहाल। ये इस तरीके से आप याद रखना, नीला, हरा, लाल, वो याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया निहाल। ये प्राइमरी कलर्स हैं जिसका इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोक्रोमेट्स भी होते हैं, कुछ होते हैं जो बाइक्रोमेट्स होते हैं,
ठीक है। मोनोक्रोमेट्स, मोनोक्रोमेट्स में जैसे आप ले लीजिए डॉल्फिन, आप व्हेल भी ले सकते हैं, ये दोनों के दोनों मोनोक्रोमेट्स है। तो ये जो है ये किसी भी तरह के कलर का इमेज फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, समझ में आई बात। हर तरह के कलर का इमेज फॉर्मेशन ये नहीं कर सकते। ह्यूमन आई जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनमें होता है। और वही अगर इनके जो ट्राइकोमेट्स हैं, मतलब इनमें अगर ये प्राइमरी कलर्स को पहचानने की क्षमता ना हो तो इनमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब उसमें कुछ कलर्स का वो इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अकोमोडेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।